A very good morning to all the warriors. Today we are going to discuss organization structure of Indian Army. पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे द फेमस कोटेशन बाय कैप्टन मनोज कुमार पांडे, PVC 1/11 Gorkha Rifles. Some goals are so worthy, it's glorious even to fail. Gentlemen, कभी भी लाइफ में आप कभी भी कितनी बार क्यों ना फेल हो जाओ, लेकिन हमेशा याद रखना आप एक ऐसी पोस्ट पर जाने के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो जो कि शायद कुछ ही लोगों को मिलती है। तो फिर कभी निराश मत होना, बस लगे रहना, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्विटिंग। इट्स लाइक एन अचीवमेंट। आप अगर फेल हो रहे हो तो फिर बिल्कुल निराश मत हो। टेक द लेसन्स फ्रॉम इट एंड कीप ऑन मूविंग अहेड। आप मुझे बताओ कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का शायद से किसी एसएसबी में ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, तो फिर आप मेंशन कर सकते हो कमेंट डाउन बिलो। तो फिर ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। So we will be talking about organization structure of Indian Army. So this is presented by me, Dr. Amit Singh West, Mission SSB इंटरव्यू। और डेली अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका एड्रेस है। फर्दर कोई कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, these are the details, so you can take the details from here. So स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। किसी भी टीम को एफिशिएंट बनाना होता है, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर बेसिकली हम ओवरव्यू देख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट सबसे टॉप नंबर पे आते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज रैंक ऑफ जनरल। अभी इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, इससे भी ऊपर आते हैं अभी जो फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे डिफेंस फोर्सेस की बात करी जाए तो सबसे पहले अब लेटेस्ट की अपडेट जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गए हैं, CDS के अंदर आए हैं। दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू जनरल रैंक ऑफ all the armed forces. General rank correction means the topmost rank of all the three armed forces, army, navy and air force is equal to CDS. बट हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्ट रहेंगे किसके लिए, आर्मी के लिए। तो आर्मी का जो सबसे चीफ होते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स दैट इज इन न्यू दिल्ली, उनके जो चीफ हैं वो जनरल रैंक के, यहाँ पे ये 4 स्टार रैंकर होते हैं और सेम इक्विवेलेंट CDS भी 4 स्टार रैंकर हैं। तो उसके अंडर में 2 आते हैं। द फर्स्ट इज ऑपरेशनल कमांड और उसी के अंदर एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जो कि एक है। ऑपरेशनल कमांड 6 है टोटल, वो भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशनल कमांड। तो आप इसमें देख लीजिए सबसे पहले ऑपरेशनल कमांड को कौन कमांड करता है। इट इज कमांडेड बाय जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, जो कि कहलाता है आर्मी कमांडर, और इनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। ही इज कॉल्ड एज 3 स्टार जनरल। इसी के इक्विवेलेंट में हम आ जाते हैं यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अभी इसके बारे में बताएंगे आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, और इट इज कमांडेड बाय जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, GOC, आर्मी कमांडर जो कि रैंक के होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के। ही इज अ 3 स्टार रैंकर। और उसी के अंदर में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंदर आते हैं आर्मी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, जो कि 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं इनमें। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज कैटेगरी A एंड द सेकंड कैटेगरी इज कैटेगरी B। जो कैटेगरी A है कमांड होती है लेफ्टिनेंट जनरल के ही द्वारा, और याद रखना जो भी लेफ्टिनेंट जनरल है ही इज अ 3 स्टार रैंकर, तो फिर यहाँ पर भी 3 स्टार रैंकर है। या फिर कभी कभार होता है कैटेगरी A के जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो मेजर जनरल रैंक के भी हो सकते हैं, और आगे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर भी मेजर जनरल रैंक के जो यहाँ पर होंगे वो 2 स्टार रैंकर होंगे। कैटेगरी B की कमांड होती है मेजर जनरल साहब द्वारा जो कि 2 स्टार रैंकर, या फिर ब्रिगेडियर साहब द्वारा जो कि 1 स्टार रैंकर होते हैं। नाउ हम नेक्स्ट करते हैं ऑपरेशनल कमांड के अंदर आते हैं कोर। सबसे टॉप में ऑपरेशनल कमांड, फिर नेक्स्ट में आते हैं कोर के अंदर। इनको कमांड करते हैं जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, कोर कमांडर कहलाया जा सकता है, जिनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, सेम जस्ट लाइक अबव ऑपरेशनल कमांड्स की तरफ। ये भी 3 स्टार रैंकर होते हैं। इनके अंदर आती हैं 3 से 4 डिविजन्स,
और नेक्स्ट बात करते हैं कोर के अंदर डिवीजन, जो कि मैंने बताया था 3 से 4 डिवीजन होते हैं, और हर डिवीजन जो होता है कमांड की जाती है जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, उनको कहते हैं डिवीजन कमांडर, जिनकी रैंक होती है मेजर जनरल। ही इज अ 2 स्टार रैंकर, और हर डिवीजन के अंदर कम से कम 3 या 4 ब्रिगेड होती हैं। और इन ब्रिगेड की बात की जाए, जो ब्रिगेड होते हैं हमेशा इसके द्वारा कौन कमांड की जाती है, ब्रिगेडियर साहब द्वारा। ही इज अ 1 स्टार रैंकर, तो उसे ब्रिगेड कमांडर भी बोल सकते हो। और हर ब्रिगेड के अंदर कम से कम 3 बटालियंस और सपोर्ट एलिमेंट्स हमेशा होती हैं। नेक्स्ट में आते हैं, ब्रिगेड के अंदर हमेशा बटालियंस होती हैं, 3 बटालियन या फिर उसके साथ सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बटालियन को हम रेजिमेंट भी कह सकते हैं, और इट इज एक्चुअली कमांडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर, जिनकी रैंक होती है कर्नल। और हर बटालियन के अंदर या फिर रेजिमेंट के अंदर 4 राइफल कंपनीज होती हैं। इन कंपनी को कौन कमांड करता है, दे आर कमांडेड बाय कंपनी कमांडर, जो कि रैंक के होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर। और हर कंपनी के अंदर जो राइफल कंपनी होती है कम से कम 3 प्लाटून तो पक्का होती है, और हर प्लाटून का होता है ही इज कमांडेड बाय प्लाटून कमांडर, जो कि कौन सी रैंक का होता है, जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। और हर प्लाटून के अंदर होंगे 3 सेक्शंस, राइट। और हर सेक्शन का कौन कमांडर होता है, इट इज कमांडेड बाय हवलदार साहब, और ये सेक्शन कमांडर कहा जाता है इनको। और सेक्शन सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, जो कि 10 लोगों की टुकड़ी होती है। इसी तरीके से हम राइट साइड आते हैं, ऑपरेशनल कमांड के अंदर जैसे कोर आई है, उसी तरीके से ऑपरेशनल कमांड के अंदर स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया भी हो सकती है, और इनको कमांड कौन करता है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, 3 स्टार रैंकर। और उसी स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया के अंदर आता है सब एरिया आता है, और जो कि कमांड की जाती है मेजर जनरल साहब द्वारा, 2 स्टार रैंकर। कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं इनके बारे में। द फर्स्ट हमने अभी ओवरव्यू देखा, अभी हम थोड़ा इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। इंडियन आर्मी कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 80% ऑफ एक्टिव डिफेंस पर्सनल, और India is the second largest standing army in the world with over 1.2 million active troops and nearly 1 million reserve troops. If we go with the official figures, founded in the year 1st April 1895, and size is active personnel, as I have already mentioned, 1.2 million, तो वो 12,37,117। बाकी रिजर्व पर्सन है तो फिर 9,60,000, राइट। इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, कलर्स गोल्ड रेड ब्लैक। आर्मी डे होता है 15 जनवरी। सो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो फिर सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरव्यू दिया था, तो हमने देखा कि स्टार्टिंग की जो इंडियन आर्मी है 6 ऑपरेशनल कमांड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये कौन कौन सी है 6 ऑपरेशनल कमांड्स, हम इसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल में है आर्मी कमांड, आर्मी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग कमांड जो कि है शिमला में। नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, फिर ईस्टर्न कमांड आता है कोलकाता में, वेस्टर्न कमांड आता है चंडी मंदिर में, साउथ वेस्टर्न कमांड आएगा जयपुर के अंदर, साउथ वेस्टर्न कमांड करेक्शन, सदर्न कमांड आता है पुणे में, और सेंट्रल कमांड आएगा लखनऊ में। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, हर कमांड के अंदर 2 से 3 कोर होते हैं, और हर कोर के अंदर 3 डिवीजन होते हैं, और हर डिवीजन के अंदर होंगे 3 ब्रिगेड, और हर ब्रिगेड के अंदर बटालियंस होंगे। मैप में अगर लोकेट करें तो नदन कमांड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश, चंडी मंदिर पंजाब, जयपुर राजस्थान साउथ वेस्टर्न कमांड, पुणे सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, सेंट्रल कमांड लखनऊ। बाकी स्टार्टिंग की जो सेम है हायरार्की बताई थी, हेडक्वार्टर, कमांड, कोर, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी, प्लाटून एंड सेक्शन। एसएसबी इंटरव्यू में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाय हार्ट आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए विद कमांड्स। एक और इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने पहले हुआ करती थी मऊ में इन एमपी, बट
उसको मूव कर दिया गया शिमला में 1993। और एक और चीज़ नोट करने की बात है, जो भी सारे कमांड हैं वो डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट में आते हैं आर्मी कोर में। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ये जीओसी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन जो है हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो कोर हेडक्वार्टर्स इज द हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन होती है आर्मी की। नेक्स्ट में आता है डिवीजन। डिवीजन के जो ऑफिसर होते हैं, हेड करते हैं, वो डिवीजन कमांडर कहलाते हैं। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए, करंटली में इंडियन आर्मी में 37 डिवीजन है, इसके अंदर होते हैं, इंक्लूड करते हैं रैपिड डिवीजन होती है जिसको कहते हैं रैपिड रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन, एक्शन डिवीजन इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर इन्फेंट्री डिवीजन भी आते हैं, माउंटेन डिवीजन और आर्मर डिवीजन और आर्टिलरी डिवीजन हैं, जो कि डाइवर्सिफाइड है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग। इनके अलग अलग नंबर्स हैं, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल जो है डिवीजन 37 डिवीजन है। नेक्स्ट में आता ब्रिगेड। 3 बटालियन होती है जनरली ब्रिगेड के अंदर, और सपोर्ट एलिमेंट्स होता है। ब्रिगेड कमांडर द्वारा जब कमांड की जाती है, और ब्रिगेडियर रैंक के इनकी रैंक होती है। और साथ में इनमें कौन कौन सी ब्रिगेड आती हैं, जैसे आर्मर्ड ब्रिगेड आती हैं, टैंक्स वाली, आर्टिलरी वाली आती हैं, आर्टिलरी गन्स होती है जिनके अंदर, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स होती हैं लैंड बेस्ड वाली, पैराशूट ब्रिगेड होती हैं, और एयर डिफेंस की ब्रिगेड और इंजीनियरिंग की ब्रिगेड्स होती हैं। नेक्स्ट में आते हैं बटालियन। मेन फाइटिंग यूनिट होती है। जब भी आपने कोई भी वॉर देखी होगी, एलओसी मूवी देखी होगी, या फिर पुरानी इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 या इंडो पाकिस्तान वॉर, कोई भी वाली, तो फिर जनरली जो मेन फाइटिंग यूनिट होती है वो यही होती है, बटालियन। इनके जो हेड होते हैं कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब होते हैं, और जो मेन ऑर्डर्स लेते हैं वो यहीं से जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं अपने सीनियर से लेते हैं। कोई ऑर्डर्स आते हैं, कुछ आर्टिलरी सपोर्ट या कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो फिर जो कमांडिंग ऑफिसर साहब होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे स्टार्टिंग में कोड दी थी आपको मैंने, तो फिर कैप्टन मनोज कुमार पांडे, तो फिर 1/11 गोल्फ राइफल्स। तो बेसिकली राइफल्स की वही है, यूनिट है, बटालियन कहते हैं उसको। जैसे 6 गढ़वाल राइफल्स, 9 पैरा एसएफ। तो किसी की भी एक जवान के ऑफिसर की एक आइडेंटिटी होती है कि किस बटालियन से वो बिलोंग करता है, दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट में आते हैं राइफल कंपनी। ये बटालियन के अंदर ही बनाई जाती है, जो कि लीड की जाती है मेजर साहब के द्वारा, या फिर लेफ्टिनेंट भी लिखा हुआ है। और इनके अंदर होती है 3 प्लाटून। और जनरली राइफल के अंदर स्ट्रेंथ होती है 120% की। और नेक्स्ट में आते हैं प्लाटून, जो कि जेसीओ द्वारा कमांड की जाती है, प्लाटून कमांडर कहते हैं उनको। सेम मैंने पहले भी बताया था, इनके अंदर 32% आते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं सेक्शन कमांडर होते हैं, इनमें एटलीस्ट 10% होते हैं इनके अंदर, क्योंकि लीड की जाती है हवलदार या फिर सार्जेंट के द्वारा। सार्जेंट तो अब होते नहीं है, तो हवलदार की रैंक के द्वारा की जाती है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, तो फिर सेक्शन होगा उसका आंसर। और हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन कौन सी होगी, आर्मी कोर। अगर कोई और ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने में कि इनके फ्लैग्स किस किस टाइप में होते हैं, तो फिर वी कैन सी बीच में यहाँ पर न्यू दिल्ली है, तो ये फ्लैग है इसका। इसी तरीके से सेंट्रल कमांड का ये फ्लैग है। ईस्टर्न कमांड का जैसे यहाँ पर सनराइज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर ईस्टर्न कमांड कोलकाता। तो एवरी फ्लैग हैज सर्टेन मीनिंग्स, तो इसके मीनिंग में आप यू कैन गूगल मोर इसके मीनिंग क्या होते हैं, बट इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट फ्रॉम यू, बट टू हैव मोर इंटरेस्ट, अगर किसी को ज़्यादा क्यूरोसिटी है, तो फिर अगर आप किसी भी ऑफिसर के अगर एम्बलम आप देखते हो किसी भी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहब, या फिर उनके अगर शोल्डर पे है लेफ्ट साइड, तो फिर आपको ये एम्बलम मिलेगा, तो फिर वो इस कमांड से बिलोंग करते हैं, इनका फ्लैग है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो एक हायरार्की होती है, तो आप जैसे देख सकते हो ईस्टर्न कमांड में, ईस्टर्न कमांड की बात की जाए तो 3 कोर है वहाँ, और 3 कोर के अंदर 10 डिवीजन है, तो हर कोर के अंदर कोई ना कोई डिवीजन आती होगी।
उनके अलग अलग नाम है, हर एक का मतलब अपना अपना डिवीजन है। जैसे रैपिड, रैपिड भी होती है हर जगह, किसी माउंटेन डिवीजन होती हैं, आर्टिलरी डिवीजन होती हैं। अब ये आप पता करना कि आपके एरिया में, आप मुझे कमेंट डाउन करके कि आपके एरिया में, लोकेलिटी में या फिर नियर बाय कौन सी डिवीजन आती है या फिर कोर आती है। आप पता करना आपके कैंट एरिया में कौन सी डिवीजन है या फिर कोर है या फिर कंपनी है या फिर बटालियन कौन सी है वहाँ पर। तो आप इसके बारे में अगर क्यूरोसिटी रखते हो तो फिर आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा किस टाइप की है। उसी तरीके से सेंट्रल कमांड में कभी कोई यूनिट असाइन नहीं हो रखी है, लेकिन नदर्न कमांड में ऑफिशियली अभी एक ब्रिगेड, वहाँ पर 1 ब्रिगेड है और 3 कोर हैं और 7 डिवीजन है प्रेजेंटली। सदर्न कमांड में यहाँ पर 2 कोर हैं, 2 ब्रिगेड हैं और 7 डिवीजन हैं। तो हायरार्की यहाँ से चल रही है, ब्रिगेड, कोर और डिवीजन। वेस्टर्न कमांड में सेम ऐसी है। तो चाहो तो आप अगर टोटल देखा जाए तो 37 डिवीजन है, और ऐसी करके काउंटिंग करते हो तो सबकी आपकी कुछ ना कुछ काउंटिंग आती है, लेकिन आपको इतना डिटेल एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन। आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने के लिए बताया मैंने आपको। और ट्रेनिंग कमांड में एक ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कमांड है इंडियन आर्मी की, जो कि शिमला बेस्ड है। थोड़ा और डिटेल देख सकते हैं, किसी को और ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी तो फिर देखो यहाँ पर सबसे सेंट्रल में आएगा आपका, सबसे सेंटर में है इंडियन आर्मी है। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे आता है, तो फिर यही न्यू दिल्ली के अंदर ही 50 पैराशूट ब्रिगेड है जो कि आगरा में है। इसी तरीके से सदर्न कमांड की बात करी जाए तो फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहाँ पे इसके हेड हैं, और यहाँ पुणे बेस्ड है। इसके अंडर में क्या है, 41st आर्टिलरी डिवीजन यहाँ पुणे बेस्ड है। उसी में आती है कौन कौन सी कोर आ रही है, यहाँ पे 12 कोर है जो कि जोधपुर बेस्ड है। यहाँ पे अहमदाबाद है जो कि इसके मतलब कोर के अंदर आई है। कोर के अंदर 4 डिवीजन है इसके अंदर, जो कि जोधपुर बेस्ड है। ये 11 इन्फेंट्री डिवीजन अहमदाबाद में है, 12 रैपिड जोधपुर में है। उसी तरीके से 4th आर्मर्ड ब्रिगेड है इधर, 340 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है। और यहाँ पे स्टार का मतलब जो कि इनको कमांड कर रहे हैं, 3 स्टार मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, 2 स्टार मेजर जनरल और 1 स्टार ब्रिगेडियर। सेम वैसे ही ईस्टर्न कमांड में देखा आपने, ये 23rd इन्फेंट्री डिवीजन रांची में है, जो कि ईस्टर्न कमांड के अंदर आ रही है, बेसिकली कोलकाता के अंदर। तो फिर यहाँ पे दीमापुर है, यहाँ पे 3 कोर, थर्ड कोर। सेकंड माउंटेन डिवीजन डिब्रूगढ़ में है। ये माउंटेन वॉरियर्स होते हैं, यहाँ पे माउंटेन की ट्रेनिंग, जो माउंटेन की स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी कोर को या फिर किसी भी डिवीजन को, तो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। इसी तरीके से 56 माउंटेन डिवीजन है। इसी तरीके से 15 कोर है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली किसके अंदर कमांड मारी है, देखो ये नदर्न कमांड मारी है, उधमपुर बेस्ड। तो ऑर्डर जब भी मिलते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे मिलते हैं, इनको यहाँ इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, और ये सब लोग डायरेक्टली इसको रिपोर्ट करेंगे नदर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल साहब को इधर, और ये लोग रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर COAS को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। उसी तरीके से वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर अंदर जो भी आता है, ये अम्बाला के अंदर है, 40th आर्टिलरी डिवीजन। यहाँ पे आर्टिलरी डिवीजन है, आर्टिलरी गन्स जो बिग गन्स कहते हैं जिसे, और उसी के अंदर यहाँ पर है सेकंड कोर अम्बाला के अंदर है। कौन कौन से, फर्स्ट आर्मर डिवीजन पटियाला है, 14 रैपिड देहरादून के अंदर है डिवीजन है ये, सेकंड इन्फेंट्री डिवीजन मेरठ के अंदर। तो इतने सारे हैं, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू आपको बताने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चलती है। तो क्वेश्चन बेसिकली हो सकता है कि आपके नियरेस्ट में कौन सी बटालियन हो सकती है या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिवीजन है, बस इतना पता होना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। कमांड की हायरार्की है, करेक्शन कमांड कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इंडियन आर्मी का है। That's all for the day. I think this was sufficient, more than sufficient, what is expected out from you to know about the structure and organization of Indian Army. If you have any queries, any doubts, you can write it down in the comment section below. And अगर आपको कोई कोर्सेज ज्वाइन करना है, कोई क्वेरीज हैं, तो यू कैन व्हाट्सएप या कॉल ऑन दिस नंबर, मोर ओवर यू कैन ईमेल। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का एक डिस्कशन एक चैनल है, जिसमें रोज कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस करते हैं फॉर द SSB, अपकमिंग SSBs, फॉर द वेरियस साइट्स हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, डेली अपडेट्स आते हैं इसमें, पोस्ट करते हैं, हैव कुछ मैच्योर टॉक्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल, एंड फेसबुक अपना ये ग्रुप भी है, यहाँ पर डेली अपडेट्स आते हैं। So that's all. Thank you for the discussion and all the best for the upcoming SSB. And do like, share and subscribe, because ऐसी कुछ videos
हम लेकर आने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एसएसबी पर्सपेक्टिव से एंड फॉर जनरल नॉलेज एज वेल।